गृह मंत्री अमित शाह ने भी क्लियर कर दिया है कि देश में लॉकडाउन को लेकर चल रही अफवाहें बेबुनियादी हैं और ऐसा करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। आगरा में सरसों के तेल से भरे टैंकर के पलटने के बाद तेल लूटने वालों की भीड़ जमा हो गई। जमीन पर फैले तेल को लोग बर्तन में भर भर कर ले जा रहे हैं। जिसको जो मिला वो उसी में सरसों का तेल भरने लगा। उत्तर प्रदेश के देवरिया में डीजल की कालाबाजारी का मामला सामने आया। प्रशासन ने 18 ड्रम हाई स्पीड डीजल जब्त किया। पुलिस ने वीर बहादुर यादव के मकान से 15 ड्रम और रामानंद यादव के घर से 3 ड्रम डीजल बरामद किया। महाराष्ट्र के ठाणे में एक लाइटर बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गया। देखते ही देखते पूरी कंपनी को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की टीम पहुंची मौके पर। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। किसी की जनहानि की खबर नहीं। ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर भगवा पार्टी के इशारे पर काम करने का आरोप। उन्होंने कहा, अब तक हटाए गए 1 करोड़ 20 लाख नाम। किसने दिया वोटर लिस्ट से नाम हटाने का अधिकार? हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 सालों से सड़क दुर्घटना से 2643 लोगों की मौत। सीएम सुक्खू ने विधानसभा में दी जानकारी। अमित शाह बोले, असम में तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। भारी मतों से जीतेगी भाजपा। हम 90 से ज़्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र के अकोला में सिलेंडर की लाइन में घंटों खड़े रहने के बाद चक्कर आने के कारण पूर्व सरपंच की मौत हुई। मौत पर प्रकाश अंबेडकर ने सवाल खड़े करते हुए घटना की निंदा की और ठोस कदम उठाने की मांग की। भोपाल में भंडारे के लिए नहीं मिला सिलेंडर तो भक्तों ने लकड़ी पर बनाया खाना। 2 टन लकड़ियों का इस्तेमाल कर भंडारे के लिए खाना बनाया गया। अयोध्या में महायज्ञ के दौरान भीषण आग लग गई। पूरा पंडाल जलकर खाक हो गया। 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। अखिलेश यादव ने आग लगने की घटना का टीकरा यज्ञ प्रबंधन और जिला प्रशासन पर फोड़ा। कहा, यह प्रशासनिक चूक, मामले की जांच हो। लखनऊ के बीकेंड स्थित इंडियन गैस एजेंसी पर एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत से परेशान हैं लोग। 2-3 दिनों से लाइन लगाकर खड़े। पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक नहीं आया। नया स्टॉक आने पर वितरित होंगे सिलेंडर। 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में चुनाव रैली करेंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद पीएम मोदी का यह पहला बंगाल दौरा होगा। सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। सोना 1,42,982 प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,21,647 प्रति किलो पर चल रही है। बारिश के बाद मार्च का होगा अंत। दिल्ली में मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी मौसम में बदलाव की संभावना। कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 132वें एपिसोड में वैश्विक तनाव का जिक्र किया। मोदी ने कहा, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हालात से
पेट्रोल डीजल पर असर पड़ा। पीएम ने लोगों से अपील की कि अफवाहें से बचें और सिर्फ सरकार की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना तलाक लिए लिव इन में नहीं रह सकते, नहीं मिलेगी कानूनी सुरक्षा। शादीशुदा महिला या पुरुष अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए उनसे तलाक लिए बगैर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ कानूनी रूप से लिव इन में संबंध नहीं बना सकते, गैरकानूनी है। सरकार का बड़ा फैसला, 50 लाख नए पीएनजी कनेक्शन का लक्ष्य। गैस की किल्लत के बीच सरकार ने अब शहरों में पाइप वाली रसोई गैस यानी पीएनजी का नेटवर्क तेजी से फैलाने पर जोर दिया और इसके लिए 50 लाख नए कनेक्शन देने का बड़ा लक्ष्य तय किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन को अराजकता और भ्रष्टाचार का युग बताया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि बंगाल की आत्मा को बचाने और इसे भय मुक्त बनाने का चुनाव है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा सत्ता में आती है तो वे बुलडोजर चलाकर सबको बाहर निकलवा देंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को तबाह करने की कोशिश में भाजपा पूरे देश से अपनी सत्ता खो देगी। बिहार में सरकार 1 अप्रैल से गेहूं की खरीदारी शुरू करेगी। गेहूं की खरीदारी के लिए सहकारिता विभाग ने सभी जरूरी आवश्यकता तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। जब तक वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।